पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग और नगर विभाग ने एक लेटर जारी किया है, जिस लेटर में उन्होंने कहा है जो परिसीमन जो हुआ है वह परिसीमन अब पंचायत के आधार पर किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनाव होते हैं। निकाय चुनाव में अब कुछ गांवों के क्षेत्र को निकाय में जोड़ लिया गया था, जिससे कि पंचायत का विघटन हो गया था। वह अब सही तरह से परिसीमन करके उसमें सुधार किया जाएगा और उसके अंदर जो जैसे कि मान लिया 3 ग्राम पंचायतें हैं, 3 ग्राम पंचायत हैं जिसमें कि उनका नगर निगम में परिसीमन हो गया। उसके बाद उसका एक मजरा था वो बच गया। उस मजरे को अब या तो नगर निगम लेगा या उसे पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने परिसीमन भी जारी कर दिया है और उसके साथ साथ टेंडर व्यवस्था भी जारी कर दी गई है, जिसके लिए बैलेट पेपर छापे जाएंगे। प्रत्येक ज़िले में टेंडर की व्यवस्था जारी कर दी गई है। इसके साथ ग्राम पंचायतों में हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग का कहना है कि चुनाव अपने ही नियत समय से कराने की पूरी तैयारी है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जनवरी और फरवरी में यूपी में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर आ रही है कि अब हर ग्राम पंचायत में यही बातें चल रही हैं कि अगला प्रधान कौन होगा, अगले पंचवर्षीय किस प्रकार गुजरेगी। पंचायत चुनाव की सारी जानकारी उनके वेबसाइट चुनाव आयोग पर आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ ही प्रधान, जिला पंचायत, बीटीसी, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों के लिए दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि अब ऐसा माना जा रहा है कि मानो कि जैसे कि अब पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जल्द ही जल्द पंचायत चुनाव होने वाले हैं। प्रत्येक प्रत्याशी ये कयास लगा रहा है कि मेरा बहुमत बढ़ जाए, कि मैं अपने पद पर कायम हो सकूं। इसके लिए सारे जोर आजमाइश किए जा रहे हैं, क्योंकि हर गांव, हर क्षेत्र में प्रधान और बीटीसी सदस्य अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाकी हैं। इसके साथ आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद 2026 यानी कि जनवरी फरवरी में चुनाव करा लिए जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपना सारा कार्य शुरू कर दिया है। उसके बाद वह अपने वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। परिसीमन और टेंडर प्रक्रिया के बाद वोटर बनाने की भी प्रक्रिया जारी होगी। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और फिर चुनाव हो जाएंगे। और देखते हैं 2026 में बीजेपी, सपा या कांग्रेस या बसपा कौन निकाय चुनाव में हावी रहता है। ये अब निकाय चुनाव ही बताएंगे। अगले 2027 के विधानसभा